राजा दुष्यंत को अपने प्रेम की याद दिलाने के प्रयत्न में शकुंतला वो अंगूठी खोजती हैं जो राजा दुष्यंत ने स्वयं उन्हें दी थी। पर अंगूठी ना मिलने से वो विषाद के साथ गौतमी की ओर देखने लगती हैं। गौतमी, तू शक्रावतार में शचतीर्थ के जल को नमस्कार करने गई थी ना? तेरी अंगूठी अवश्य वहीं गिरी होगी। इस बात से राजा का अविश्वास और बढ़ जाता है। राजा व्यंग्यपूर्वक, इसीलिए तो कहते हैं स्त्रियों में तुरंत सूझ बहुत होती है। शकुंतला, इस अंगूठी का खोना भले ही मेरे भाग्य के विपरीत हो गया, पर मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बात है, उससे आपको सब स्मरण हो जाएगा। राजा, अब वस्तु नहीं तो बात का स्मरण संस्करण शुरू हो गया। ठीक है, वो भी प्रयत्न करके देख लीजिए। शकुंतला, आपको स्मरण है एक बार आपके हाथ में पानी से भरा हुआ कमल के पत्ते का दोना था और आपके साथ उस नव मल्लिका के कुंज में मैं भी थी? राजा, हाँ, मैं सुन रहा हूं, आप आगे बोलिए। शकुंतला, उसी समय दीर्घापांग नाम का हिरन का बच्चा वहां आया था, जिसे मैं अपना पुत्र मानती थी। आप उसे पानी पिलाने के लिए अपने पास बुलाने लगे, पर अपरिचित होने के कारण वो आपके पास नहीं आया। फिर जब मैंने हाथ में लेकर उसे पानी पिलाया तो वो झट पी गया। तब आपने हंसकर कहा था, सब लोग अपने सजातियों का ही विश्वास करते हैं, तुम दोनों ही वनवासी हो ना? राजा, हे देवी, अपना मतलब साधने वाली स्त्रियों की इस प्रकार की झूठी मीठी मीठी बातों में कामी लोग फंसते हैं। आपका यह प्रयत्न भी व्यर्थ गया। गौतमी, हे राजन, ऐसी बात मुख से ना निकालें। तपोवन में पलकर बड़ी हुई इस बेचारी को छल छंद का क्या पता। राजा, तपस्विनी जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। कोयल के बच्चे जब तक आकाश में उड़ने योग्य नहीं हो जाते तब तक वो उनका पालन दूसरे पक्षियों से ही कराती है। जब पशु पक्षियों में यह बात है तो स्त्रियों का कहना ही क्या, वो तो स्वभाव से ही धूर्त होती हैं। शकुंतला के धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी थी। डर, आशंका, लज्जा, उसके अंदर के सारे स्त्रीत्व गुणों वाला व्यवहार राजा दुष्यंत के अविश्वास की अग्नि परीक्षा में तप चुका था। हर अच्छी भावना को अविश्वास की अग्नि पर ज्यादा देर रखने पर शायद अंतिम भावना क्रोध ही शेष रह जाती है। शकुंतला अब क्रुद्ध हो उठती हैं। पौरव, आप सबको अपनी ही तरह समझते हैं कदाचित। धर्म का झूठा आवरण ओढ़कर घास फूस से ढके हुए कुएं के समान औरों को पतित करने का काम आपके सिवाय और कौन कर सकता है? शकुंतला के इस आक्रोश और क्रोध को देखकर राजा दुष्यंत दो पल ठिठक से जाते हैं। वो सोचते हैं, ये अभिनय या बनावटी नहीं लग रहा। अब मुझे स्वयं पर संदेह हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि एकांत में बिना किसी के जाने प्रेम विवाह को मेरे स्मरण न कर पाने की वजह से ये कैसे क्रोध में है। इसकी टेढ़ी भौहें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो स्वयं कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाने वाले धनुष के क्रोधवश दो टुकड़े कर दिए हों। पर यह छोटा सा संदेह इतना प्रबल नहीं था कि राजा दुष्यंत इस विवाह और गर्भवती शकुंतला को स्वीकार कर लेते। उन्होंने शकुंतला से कहा, भद्रे, दुष्यंत के चरित्र को पूरा संसार जानता है, फिर भी मुझे यह बिल्कुल भी स्मरण नहीं कि मेरा आपसे विवाह हुआ है। इस बार राजा दुष्यंत के कहने में व्यंग नहीं बल्कि शांत भाव था, क्योंकि शकुंतला के सच्चे क्रोध से अपने ऊपर उपजे संदेह ने उनको सख्त होने से रोक लिया था। शकुंतला, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पौरव। आपकी अपनी प्रेम शपथों से इस प्रकार मुकर जाने पर यह सारा संसार मुझे कुल्टा मानेगा। हे ईश्वर, पुरुवंश के गौरव पर मैंने विश्वास किया, पर हाय मेरा भाग्य, मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में क्यों पड़ गई जिसके मुख में मधु और हृदय में विष भरा हुआ है। शांगरव, देखा शकुंतला,
गुरुजनों से बिना पूछे ऐसी अविवेकपूर्ण चंचलता का परिणाम कितना कष्टदायक होता है। इसीलिए एकांत में प्रेम विवाह बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रेम अंत में बहुत दुख देता है। अपरिचितों पर विश्वास ना करने की सलाह यूं ही नहीं दी जाती। राजा दुष्यंत, ये बात ठीक नहीं। आप लोगों ने इनकी सारी बातों पर विश्वास करके दोषी सिर्फ मुझे बना दिया। ये कदाचित सही नहीं। शांगरव क्रुद्ध होकर, देखा, ये हुई उल्टी बात। जिसने जन्म से लेकर आज तक कभी छल नहीं करना सीखा, उसकी बात झूठी मानी जाए, और जो लोग दूसरों को धोखा देने की विद्या में निपुण हैं, उनको विश्वसनीय माना जाए। राजा दुष्यंत, अच्छा, तो आप ही सत्यवादी हुए। ठीक है, पर यह तो बताइए कि इसे ठगने से हमें क्या मिल जाएगा? शांगरव, पाप, और क्या? राजा, पौरव पाप करना चाहेंगे? इस पूरे संसार में कोई इसे नहीं मानेगा। पौरव धर्म का प्रतीक है, पुण्य कर्मों का प्रतीक है, अनाचार, अन्याय और पाप के नहीं ऋषि कुमार। शारदत्त, शांगरव, अब बस बहुत हो गया। वाद विवाद से कोई लाभ नहीं। जो गुरु जी की आज्ञा थी उसका पालन हमने कर दिया। अब चलो, हमें वापस चलना चाहिए। और महाराज, ये आपकी पत्नी है। आप चाहे तो इन्हें स्वीकार करें और आप चाहे तो त्याग दें। स्त्रियों पर पति का सब प्रकार का अधिकार होता है। देवी गौतमी, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर सब वहां से चल पड़ते हैं।